Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस 100 पे। तो फिर देखिए, आज हम लोग फ्रेंड्स 6 पर्सन्स की एक पजल को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी टफ क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आप डेफिनेटली प्री में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, इजीली सॉल्वेबल क्वेश्चन है। तो चलिए फिर देखते हैं कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन से आपको डील करना है। मैंने आपको हिंदी में क्वेश्चन शो कर दिया है, अब ये सेम क्वेश्चन रहा इंग्लिश में। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई होप अब तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा है 6 पर्सन्स वर बॉर्न इन डिफरेंट सिटीज। 6 लोग जो हैं वो अलग अलग सिटीज में जन्म लेते हैं। चेन्नई, कोयम्बटूर, कोची, मैसूर, मदुराई, बेंगलोर ऑन डिफरेंट डेट्स, दैट इज 5th और 10th इन डिफरेंट मंथ्स। मतलब अलग अलग दिनों में जन्म लेते हैं, या तो 5वीं तारीख को या तो 10वीं तारीख को, अलग अलग महीनों में, अप्रैल, जुलाई और सितंबर। ठीक है, अप्रैल, जुलाई और सितंबर, और इसमें भी या तो 5वीं को या तो 10वीं को, या तो 5वीं को या तो 10वीं को। तो इस तरीके से आप लिख दीजिए। देखिए 6 लोगों का अरेंजमेंट हमारा बन के तैयार हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी इस टाइप की पजल आएगी तो आपको इसी तरह से अरेंजमेंट बनाना है। ट्रस्ट मी, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब मैंने इसको अरेंजमेंट को बना दिया है। चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब इस तरीके से अरेंजमेंट बनाने के बाद आपको लिखना है कि कौन से मंथ में कितने डेज हैं। तो देखिए लिख लेते हैं कि अप्रैल में होते 30 डेज, जुलाई में होते 31 डेज, सितंबर में होते कितने 30 डेज। ठीक है, अब बाकी देखते हैं कि क्या बोला। सी वॉज बॉर्न इन द मंथ विच हैज 31 डेज। सी जो है उस महीने में जन्म लेता है इसमें 31 डेज है। तो 31 डेज केवल जुलाई में है, तो या तो सी जुलाई की 5वीं तारीख को जन्म लेगा, या तो फिर सी जुलाई के 10वीं तारीख को जन्म लेगा। सी वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर द वन हु वॉज बॉर्न इन मदुराई। तो सी जब जन्म लेता है मदुराई में, जो जन्म ले रहा है उसके जस्ट पहले। तो अगर सी यहाँ पे है तो मदुराई वाला यहाँ आएगा, अगर सी यहाँ पे है तो मदुराई वाला यहाँ आएगा। One who born in Mysore was born just before A and just after E। मतलब E के जस्ट बाद मैसूर और A के जस्ट पहले मैसूर, यही तो बोला। A person who born in Mysore was born just before A and just after E। No one was born between the one who were born in Mysore and Madurai। ठीक है, मैसूर और मदुराई के बीच में जो है कोई भी जन्म नहीं लेता है। ठीक है, तो मतलब मैसूर यहाँ पे भी आ सकता है और अगेन मैसूर यहाँ पे भी आ सकता है। इस केस में देखो, मैसूर अगर आपने यहाँ पे दिया तो क्या मैसूर के जस्ट नीचे ए आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो फिर इसका मतलब कि मैसूर को आप यहाँ नहीं दे सकते। और एक चीज उसके आगे क्या लिखी, ए वॉज नॉट बॉर्न इन द लास्ट मंथ। ए जो है सितंबर में जन्म नहीं लेता। अगर आपने मैसूर को यहाँ दिया तो क्या यहाँ पे ए लिख पाओगे? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया ए जो है लास्ट मंथ में आया नहीं, तो मैसूर को आपको क्या करना पड़ेगा? यही देना पड़ेगा। और इसमें अगर आपने मैसूर को यहाँ दिया तो ए नहीं लिख पाओगे। अगर आपने मैसूर को यहाँ दिया तो ए आपको अगेन लास्ट मंथ में ही लिखना पड़ेगा, पर मैसूर लास्ट मंथ में तो मतलब ए जो है लास्ट मंथ में तो जन्म लेता नहीं है। ये क्वेश्चन में साफ साफ दिया, तो ये आपकी कंडीशन गलत हो गई। मैसूर के जस्ट नीचे ए और उसके जस्ट ऊपर क्या आना है? ई को आना है। ये वाली कंडीशन मैंने फिट कर दी है। 2 persons were born between D and the one who was born in मैसूर। D और मैसूर के बीच में 2 लोग जन्म लेते हैं, तो मतलब मैसूर यहाँ है तो 1 2 D ऊपर नहीं आ सकता, 1 2 D कहाँ आएगा? नीचे आएगा। B was born in चेन्नई बिफोर F। B जो है वो चेन्नई में जन्म लेता है और F के पहले जन्म लेता है। तो F और B के लिए 2 ही जगह बची है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बोला F के पहले B जन्म लेगा, वो भी कहाँ? चेन्नई में। तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, हम लिख देते हैं। वन हु बॉर्न इन कोची बॉर्न जस्ट द वन हु वॉज बॉर्न इन बेंगलुरु। मतलब कि जो कोची वाला है वो बेंगलुरु में जन्म लेने वाले के जस्ट पहले जन्म लेता है। तो एक ही जगह बची इस तरीके से लिखने के लिए कि कोची आप यहाँ पे लिख दो और बेंगलुरु आप यहाँ पे लिख दो। अब देखिए कोयम्बटूर ही एक प्लेस बचा हुआ है, तो वो उसके लिए एक ही जगह है, तो उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए और यही आपका फाइनल अरेंजमेंट बन जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन से आपको डील करना है। चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए अब हम एक साथ में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। 9 मेंबर्स हैं फैमिली में, जिसमें से कि 5 मेल हैं, तो डेफिनेटली 4 क्या होंगी, फीमेल होंगी। क्वेश्चन सबसे पहले आप देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से सॉल्व करिए इसे। आई होप कि अब तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग मिलकर सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इन अ फैमिली ऑफ 9 मेंबर्स देयर आर 5 मेल मेंबर्स। 9 मेंबर की फैमिली है, जिसमें से कि 5 क्या है, मेल मेंबर है, मतलब 4 क्या होंगी, फीमेल मेंबर होगी। टी इज सन ऑफ के का सन कौन है, टी है। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, जब भी आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसमें मेल्स और फीमेल्स को डिफरेंशिएट जरूर करिए, चाहे कोई साइन लगा के करिए या फिर स्मॉल m या फिर f इस तरीके से लिख के, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो या आदत हो वैसे करिए। जैसे कि मैं अभी क्या है कि मैं साइन लगा के करती हूँ। जैसे कि मैं मेल के लिए प्लस का साइन लगा देती हूँ और फीमेल के लिए माइनस का साइन लगा देती हूँ। आप कोई भी साइन लगा सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, टी इज सन ऑफ के, सन है तो मतलब मेल होगा, तो प्लस का साइन लगा दिया है। के इज मैरिड टू जे, के ने क्या किया, जे से शादी की है, तो ये दोनों कपल है। एल इज डॉटर इन लॉ ऑफ के, एल क्या है, के की डॉटर इन लॉ है, तो के का कोई ना कोई सन होगा जिसकी वाइफ होगी कौन, एल। अब जरूरी नहीं कि इसी की वाइफ एल हो सकता है कि का कोई और बच्चा हो, इसीलिए मैंने इन दोनों का भी साथ में नहीं लिखा है, ठीक है। एल इज डॉटर इन लॉ ऑफ के, जे हैज 3 चिल्ड्रन एंड 2 ऑफ देम आर मैरिड। जे का देखो 3 चिल्ड्रन है और उसमें से 2 मैरिड है, ठीक है। अभी 2 मैरिड है इसमें से देखिए कितने मैरिड है, 2 लोग मैरिड है, ऐसे लिख देते हैं। जे हैज 3 चिल्ड्रन, 2 ऑफ देम आर मैरिड। यू इज द मदर ऑफ पी, यू कौन है, मदर है किसकी, पी की, यू इज मदर ऑफ पी। डब्ल्यू इज सन इन लॉ ऑफ जे, डब्ल्यू जो है वो क्या है, जे का सन इन लॉ है, ठीक है, मतलब उसकी कोई ना कोई बेटी होगी और डब्ल्यू क्या होगा, उसका पति होगा। अब इस चीज से हमें ये देखो, यहाँ पे क्या बोला था, 3 चिल्ड्रन है, लेकिन इसमें से 2 ही केवल मैरिड है। तो अगर ये एक डॉटर मैरिड है, एक सन मैरिड है, तो डेफिनेटली कि डॉटर का नाम हमें पता नहीं है, तो एल जो होगी वो कौन होगी, इसकी टी की साथ ही कपल बनाएगी, क्योंकि जो तीसरा है वो तो मैरिड होगा नहीं, है ना। और एल जो है इसकी डॉटर इन लॉ तो हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो इसकी कोई ना कोई एक बेटी है जिसका पति है डब्ल्यू, और डब्ल्यू इसका सन इन लॉ है, ठीक है। तो इसी तरीके से बनेगा ये वाला। देखिए फिगर हमने इसमें मर्ज कर दिया। आगे देखते हैं, एस इज आंट ऑफ पी, एस कौन है, पी की आंट है, ठीक है, मतलब यू की सिस्टर या फिर यू के हस्बैंड की सिस्टर कौन होगी, एस होगी, तो एस इज आंट ऑफ पी एंड शी इज अनमैरिड। एस जो है वो पी की आंट है और वो क्या है, अनमैरिड है, ठीक है, ये क्या है, अनमैरिड है, तो लिख देते हैं। जे इज ग्रैंड फादर ऑफ ए, जे जो है वो ए का ग्रैंड फादर है, मतलब ए या तो इनका या तो फिर इन दोनों में से किसी न किसी का बच्चा होगा, कौन, ए, दोनों में से किसी का होगा, अभी नहीं पता, तो हम दोनों में ही अभी फिलहाल लिख देते हैं। तो जे इज ग्रैंड फादर ऑफ ए, अब जे ग्रैंड फादर है तो ये क्या होगी, ग्रैंड मदर होगी। आगे ए इज निफ्यू ऑफ यू, ए जो है वो निफ्यू है किसका, यू का, तो ए क्या है, निफ्यू किसका है, यू का। तो अब इससे हमें समझ में आ गया है कि ए अगर यू का निफ्यू तो डेफिनेटली या तो यू यहाँ आएगा या तो फिर यू यहाँ पे आएगा। लेकिन हमें क्या बोला गया है कि एस जो है वो अनमैरिड है। देखिए टोटल कितने मेंबर्स थे फैमिली में, 9 मेंबर्स थे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे ये दोनों आएंगे थर्ड जनरेशन में, 7 8 और 9 एक यहाँ पे आएगा। तो एक ही है जो अनमैरिड है, ये सेकंड जनरेशन में आ रही है, हमें ये पता है, और अनमैरिड है तो सेकंड जनरेशन में एक ही लोग अनमैरिड है, तो डेफिनेटली एस यहाँ पे आएगा, यू यहाँ पे आएगा। यू का चाइल्ड कौन होगा, पी होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि यू का जो चाइल्ड है वो पी ही है। और एस क्या है, कोई एक फीमेल है, एस इज आंट ऑफ पी, तो एस क्या है, फीमेल है। और अब क्या बोला, ए इज निफ्यू ऑफ यू, क्योंकि ए यू निफ्यू है यू का, तो मतलब ए जो है वो यू का बच्चा नहीं होगा, यू क्या होगी, उसकी आंट होगी, और निफ्यू है मतलब ए क्या है, मेल हो जाएगा। तो ये वाला फिगर भी देखिए हमने इसमें मर्ज कर दिया।
तो यही हमारा देखिए फाइनल अरेंजमेंट बनेगा। हमें देखना देखिए 1 2 3 4 मेल, देखिए हमें 1 मेल 2 मेल 3 मेल 4 मेल मिले, क्योंकि 5 मेल थे तो पीबी क्या हो जाएगा, पीबी एक मेल ही हो जाएगा। तो ये देखिए टोटल 9 मेंबर्स की फैमिली हो गई, जिसमें से 5 मेल हो गया और 4 क्या हो गई, फीमेल हो गई। तो इसी तरीके से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, चाहे प्री हो चाहे मेंस। ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बंच में आते हैं और ये आप सभी को पता है। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस की इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन से डील करना है। चीज़ें क्लियर हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर किसी को भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्री से मेंस लेवल तक के क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हुए हैं। आप मेरे वीडियो में जाकर के, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन की अलग से प्लेलिस्ट बनाकर मैंने रखी है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। मेरी मोटिवेशन यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो की रीच बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे लाइक आए, लोग पसंद करें, उनके लिए हेल्पफुल हो। तो थोड़ा मुझे भी मोटिवेट करिए फ्रेंड्स। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।